30 जून को महागठबंधन की 5वीं बैठक होने वाली है, लेकिन उससे ठीक पहले पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव और सहयोगी दलों की परेशानी बढ़ा दी है। विकासशील इंसान पार्टी ने एक बार फिर सीटों को लेकर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। पार्टी ने साफ कहा है कि हमें हर हाल में 60 सीटें चाहिए। वीआईपी प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपनी इच्छा जताई है। हमें अधिक से अधिक सीटों पर लड़ना चाहिए। पार्टी पदाधिकारियों ने 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा है। हम लोगों के अध्यक्ष मुकेश सहनी को भी इससे अवगत करा दिया है। वीआईपी प्रवक्ता ने कहा कि हाल ही में वाल्मीकि नगर में विकासशील इंसान पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जहां पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रस्ताव दिया कि हमें हर हाल में 7 सीटें विधानसभा चुनाव पर लड़ना चाहिए। 7 सीटें नहीं मिली तो क्या आप गठबंधन से नाता तोड़ लेंगे? ये सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला तो राष्ट्रीय मुकेश सहनी और महागठबंधन के नेता लेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा 60 सीटों पर लड़ने की, इसलिए हम चाहेंगे कि हमारी इच्छा के मुताबिक सीट मिले। देव ज्योति ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी हमेशा कहते हैं कि वो बड़े भाई हैं और तेजस्वी छोटे भाई हैं, इसलिए हम लोगों को पूरा विश्वास है कि दोनों भाई मिलकर सीट समझौते पर जल्द ही निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के कोऑर्डिनेटर कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं, तो फैसला भी उनको ही लेना है। आपको बताएं कि 60 सीटों के अलावा मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का पद भी चाहते हैं। वो कई बार खुले मंच से कह चुके हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और हम डिप्टी सीएम होंगे। अब देखिए, कांग्रेस को तो 60 सीटें देने के लिए तैयार नहीं है, तेजस्वी यादव 70 सीटें भी देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर मुकेश सहनी को कैसे दे देंगे अब? लेकिन मुकेश सहनी इस बात का जिक्र करते नहीं थकते हैं कि उनको 60 सीटें चाहिए। और ऐसे में अब बताएं आपको कि कल यानी कि सोमवार 30 तारीख को महागठबंधन की 5वीं बैठक है और इस बैठक के ठीक पहले मुकेश सहनी का यूं ऐलान चौंकाने वाला है। बार बार मुकेश सहनी इस बात की याद दिलाते नहीं थक रहे हैं कि 60 सीटें तो हमें चाहिए और डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए। अब देखिए, मुकेश सहनी पार्टी बदलने में बहुत माहिर है। अगर सीटें नहीं मिली तो बड़ा फैसला ले सकते हैं और वो कहते भी रहे कि अगर निषाद समाज को आरक्षण मिलता है तो हम बीजेपी के लिए जान दे सकते हैं। पार्टी में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में अगर बीजेपी ने मुकेश सहनी को खुश कर दिया तो मुकेश सहनी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। फिलहाल मुकेश सहनी का ये जिस तरीके से चौंकाने वाला बयान आया है, ये कई बातों के संकेत देता है कि आने वाले दिनों में सीट बंटवारे को लेकर और भी माथापेची हो सकती है। अब देखिए, कल महागठबंधन की बड़ी बैठक है, जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होगी। क्या कुछ होगा आपको बताएंगे। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।